एक छोटे खुशहाल गांव में रमेश नाम का एक मोची रहता था। वह एक सीधा सादा आदमी था जिसका दिल ईमानदारी से भरा था। हर सुबह वह बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठता और गांव वालों के जूते ठीक करता था। वह अपने काम के लिए कभी एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेता था। उसकी पत्नी सीता भी उतनी ही दयालु थी। साथ में उन्होंने अपने 2 बच्चों रोहन और प्रिया को पाला। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनका छोटा सा घर हमेशा प्यार और हंसी से भरा रहता था। रमेश अक्सर अपने बच्चों से कहता था, याद रखना, एक ईमानदार दिल सबसे कीमती चीज है जो तुम कभी पा सकते हो। ये एक ऐसा खजाना है जिसे कोई तुमसे कभी चुरा नहीं सकता। रोहन और प्रिया अच्छे बच्चे थे जो अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे। वे अपने पिता की कहानियां सुनते और घर के कामों में अपनी माँ की मदद करते थे। लेकिन उनके घर में एक ऐसी चीज थी जो उन्हें बहुत बहुत क्यूरियस करती थी। मेन रूम के एक कोने में एक पुराने कंबल के नीचे एक भारी लकड़ी का डिब्बा रखा था। वह गहरे मजबूत लकड़ी का बना था और उस पर एक बड़ा पुराना जंग लगा ताला लगा था। बच्चों ने उसे कभी खुला नहीं देखा था। वे अक्सर उसके पास बैठते, ये सोचते हुए कि उसके अंदर क्या राज छुपे हैं। क्या उसमें चमचमाते सोने के सिक्के थे या शायद किसी राजा के महल से स्पार्कलिंग ज्वेल्स। उनके छोटे दिमाग रोमांचक पॉसिबिलिटीज से भरे रहते थे। बच्चों की क्यूरियोसिटी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई, जैसे एक छोटा बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है। पापा, प्रिया अपनी बड़ी मासूम आंखों से पूछती, डिब्बे के अंदर क्या है? क्या यह एक खजाना है? रमेश बस धीरे से मुस्कुराता और उसके बालों को सहलाता। सबसे बड़ा खजाना एक अच्छा दिल है मेरी प्यारी, वह कहता। लेकिन वह उन्हें डिब्बे के बारे में कभी नहीं बताता। रोहन, जो थोड़ा बड़ा था, चाबी के छेद से झांकने की कोशिश करता, लेकिन कुछ भी देखने के लिए बहुत अंधेरा था। डिब्बे का रहस्य उनके साधारण जीवन का सबसे बड़ा एडवेंचर बन गया, एक पहेली जिसे वे हल करने के लिए बेताब थे। उनके पिता की चुप्पी ने उनकी इमेजिनेशन को और भी ज्यादा वाइल्ड कर दिया। वे रात में जब उनके माता पिता सो जाते तो एक दूसरे से कहानियां फुसफुसाते थे। मुझे यकीन है कि यह एक समुद्री डाकू का चेस्ट है, रोहन एक्साइटेड होकर कहता। हिडन आइलैंड्स की ओर ले जाने वाले मैप्स से भरा, प्रिया आगे कहती। या शायद इसमें एक जादू का लैंप है और एक जिन्न बाहर आएगा। वे उन सभी शानदार चीजों के सपने देखते जो वे उस खजाने से कर सकते थे। वे अपने माता पिता के लिए एक बड़ा घर और अपने लिए ढेर सारे खिलौने खरीदते। बंद डिब्बा अब सिर्फ एक डिब्बा नहीं था, यह एक जादुई भविष्य का वादा था, एक ऐसा भविष्य जिसे वे अनलॉक करने का इंतजार नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, बच्चों की मासूम क्यूरियोसिटी बदलने लगी। यह धीरे धीरे इम्पेशंस में और फिर एक शांत फ्रस्ट्रेशन में बदल गई। उनके पिता, जिन्होंने उन्हें ईमानदार होना सिखाया था, उनसे इतना बड़ा राज क्यों छुपा रहे थे? उन्हें लगने लगा कि उन्हें उन पर भरोसा नहीं है। अगर उन्हें हम पर भरोसा है तो वह हमें खजाना दिखाएंगे। रोहन ने एक शाम प्रिया से शिकायत की। शायद उन्हें लगता है कि हम उसे वेस्ट कर देंगे। डाउट का यह छोटा बीज उनके दिलों में बढ़ने लगा, जिससे उनके धूप भरे घर पर एक छोटा सा साया पड़ गया। जो खुशी भरे गाने वे गाते थे, वे अब थोड़े शांत लगने लगे। बच्चों में यह बदलाव रमेश और सीता से छिपा नहीं रहा। उनके कभी खुश रहने वाले बच्चे अब अक्सर शांत और दूर रहते थे। वे अपने काम करते थे, लेकिन अपनी यूजुअल चीयरफुलनेस के बिना। जब रमेश उन्हें अपनी यूजुअल शाम की कहानियां सुनाने की कोशिश करता तो वे आधे मन से सुनते। उनकी आंखें कोने में रखे रहस्यमयी डिब्बे की ओर भटकती रहती। घर में हवा अनकहे सवालों से भारी हो गई। दीवारों से टकराने वाली हंसी की जगह एक तनावपूर्ण चुप्पी ने ले ली थी। डिब्बा, जो कभी रोमांचक सपनों का स्रोत था, अब माता पिता और उनके बच्चों के बीच एक दीवार बन गया था। एक दिन रोहन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और सीधे अपने पिता से बात की। पापा, प्लीज डिब्बे को खोलिए, हम आपके बच्चे हैं। क्या आपको हम पर अपने राज के साथ भरोसा नहीं है? उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। रमेश ने अपने बेटे को देखा। उसका दिल उदासी से भारी था। वह उन्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि वे समझने के लिए तैयार नहीं हैं। धैर्य रखो मेरे बेटे, उसने धीरे से कहा। हर चीज का एक सही समय होता है। ये सही समय नहीं है। लेकिन उसके शब्दों से रोहन और प्रिया को कोई सुकून नहीं मिला। उन्हें चोट लगी
और उन्हें गलत समझा गया। उन्हें लगा कि उनके पिता अनफेयर हो रहे हैं, सारी दौलत अपने लिए रख रहे हैं। उस दिन से बच्चों ने मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ते और अपनी माँ की मदद करना बंद कर देते। उन्हें लगा कि अगर उनके माता पिता एक बड़ा खजाना छुपा रहे हैं तो उन्हें कड़ी मेहनत करने या अच्छा होने की कोई जरूरत नहीं थी। गलतफहमी गहरी होती गई, जैसे दीवार में एक दरार जो समय के साथ बड़ी होती जाती है। रमेश और सीता अपने बच्चों को इतना बदलते देखकर दुखी थे। उनका खुशहाल परिवार धीरे धीरे बिखर रहा था। यह सब एक राज की वजह से था जिसे बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। शांत लकड़ी का डिब्बा उन्हें चिढ़ाता हुआ लग रहा था। एक राज छुपाए हुए था जो उनके परिवार को तोड़ रहा था। एक सुबह रोहन और प्रिया उठे तो घर में अजीब सी शांति थी। उनके माता पिता वहां नहीं थे। छोटी किचन टेबल पर, जहां उनकी मां आमतौर पर गर्म रोटियां रखती थी, एक पुरानी जंग लगी चाबी और एक मुड़ा हुआ खात पड़ा था। वह चाबी रहस्यमयी लकड़ी के डिब्बे वाली थी। बच्चों के दिल बहुत तेज धड़कने लगे। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें एक्साइटमेंट और नर्वसनेस के मिक्सचर से चौड़ी हो गई। ये वही पल था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। राज आखिरकार खुलने वाला था। रोहन ने चाबी उठाई। उसका ठंडा मेटल उसके हाथ में भारी लग रहा था। प्रिया ने ध्यान से कागज खोला। उनके पिता ने उसे अपनी सीधी सादी साफ हैंडराइटिंग में लिखा था। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे रोहन और प्रिया, तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारी बीमार चाची से मिलने अगले गांव गए हैं। हम शाम तक वापस आ जाएंगे। हमने तुम्हारी आंखों में उदासी और तुम्हारे दिलों में दूरी देखी है। हमने तुम्हें अपने सबसे बड़े खजाने की चाबी देने का फैसला किया है। तुम्हें डिब्बे के अंदर जो मिलेगा वह दुनिया के सारे सोने और हीरों से ज्यादा कीमती है। ये एक खुशहाल और मीनिंगफुल जीवन का राज है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। ढेर सारे प्यार के साथ, पापा और माँ। खत पढ़ने के बाद बच्चों को गिल्ट महसूस हुआ। उनके माता पिता ने उन पर भरोसा किया था, तब भी जब वे इतना बुरा बिहेव कर रहे थे। लेकिन डिब्बे को खोलने का एक्साइटमेंट जल्दी ही हावी हो गया। वे कमरे के कोने की ओर भागे। उनके दिल ढोल की तरह धड़क रहे थे। रोहन ने चाबी जंग लगे ताले में डाली। वह थोड़ी टाइट थी, लेकिन एक तेज क्लिक के साथ ताला खुल गया। एक पल के लिए वे बस खुले डिब्बे को देखते रहे, अपनी सांस रोके हुए। उन्हें क्या मिलेगा? सोने के सिक्कों का पहाड़, चमचमाते हारों से भरा चेस्ट। पॉसिबिलिटीज उनके दिमाग में तेजी से घूम रही थी। कांपते हाथों से रोहन ने धीरे धीरे भारी लकड़ी का ढक्कन उठाया। प्रिया उसके कंधे के ऊपर से झांकी। उसकी आंखें चमकते खजाने से चकाचौंध होने के लिए तैयार थी, लेकिन अंदर कोई सिक्के नहीं थे, कोई ज्वेल्स नहीं थे, कोई जादू का लैंप नहीं था। डिब्बा लगभग खाली था। उसमें सिर्फ एक मोटी लेदर बाउंड डायरी थी। वह बहुत पुरानी लग रही थी। बच्चे अविश्वास में घूरते रहे। क्या यह मजाक था? क्या यह वही महान खजाना था जिसके बारे में उनके पिता ने बात की थी? डिसअपॉइंटेड की एक लहर उन पर छा गई। दौलत और महलों के उनके सारे सपने एक पल में गायब हो गए। सिर्फ कंफ्यूजन और एक अजीब सा खालीपन रह गया। कंफ्यूज्ड और निराश महसूस करते हुए रोहन ने पुरानी डायरी उठाई। उसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। पहले ही पेज पर उनके पिता की जानी पहचानी हैंडराइटिंग में ये शब्द थे, एक साधारण जीवन का खजाना। जैसे ही उन्होंने पन्ने पलटना शुरू किया, उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ कोई डायरी नहीं थी। यह कहानियों और सबकों का एक कलेक्शन था जिसे उनके पिता उनके जन्म से ही उनके लिए लिख रहे थे। हर पन्ना ज्ञान से भरा था। एक पन्ने पर ईमानदारी से काम करके कमाए गए भोजन की खुशी के बारे में लिखा था। दूसरे में बड़ों का सम्मान करने के महत्व की कहानी थी। एक पूरा चैप्टर सच बोलने की ताकत को समर्पित था, भले ही वह मुश्किल हो। वे फर्श पर बैठकर घंटों पढ़ते रहे, अपने पिता की दुनिया में पूरी तरह खोए हुए थे। उन्होंने पढ़ा कि कैसे उनके दादा ने उनके पिता को एक ईमानदार मोची बनना सिखाया था। उन्होंने पढ़ा कि कैसे उनकी माँ हमेशा अपने दरवाजे पर आने वाले किसी भी भूखे व्यक्ति के साथ अपना भोजन शेयर करती थी। हर कहानी एक साधारण सबक थी, एक मोरल वैल्यू थी जिसे उनके माता पिता हर दिन जीते थे। बच्चों को आखिरकार समझ आ गया, खजाना सोना या चांदी नहीं था, यह ये
वैल्यूज थी। यह ज्ञान था कि ईमानदारी, दयालुता, सम्मान और कड़ी मेहनत से भरा जीवन कैसे जिया जाए। यह एक ऐसा खजाना था जो उन्हें पैसे में नहीं बल्कि कैरेक्टर में रिच बनाता। उनकी आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने आखिरी पन्ना पढ़ा। उनके पिता ने लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, पैसा खो सकता है या चोरी हो सकता है, लेकिन अच्छे वैल्यूज एक बार जब वे तुम्हारे दिल में आ जाते हैं तो वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। वे तुम्हारे गाइड और तुम्हारी ताकत होंगे। यही एकमात्र विरासत है जो मैं तुम्हारे लिए छोड़ना चाहता हूँ। यह मेरा सच्चा खजाना है। रोहन और प्रिया को अपने बिहेवियर पर बहुत शर्म महसूस हुई। उन्होंने अपने प्यारे पिता को गलत समझा था और उन्हें बहुत दर्द दिया था। वे उस असली खजाने के प्रति अंधे थे जो हर दिन उनके चारों ओर था, उनके माता पिता का प्यार और उनकी शिक्षाएं। जब रमेश और सीता उस शाम लौटे तो उन्होंने रोहन और प्रिया को दरवाजे पर इंतजार करते पाया। बच्चे उनकी ओर दौड़े और उन्हें कसकर गले लगा लिया। उनके आंसू उनके माता पिता के कपड़ों को भिगो रहे थे। हमें बहुत अफसोस है पापा, हमें बहुत अफसोस है माँ, वे रोए। हम अब समझ गए हैं, डायरी असली खजाना है। रमेश और सीता ने अपने बच्चों को वापस गले लगाए। उनके दिल खुशी और राहत से भरे हुए थे। गलतफहमी का साया आखिरकार हट गया था और उनका घर एक बार फिर प्यार और विश्वास की तेज धूप से भर गया था। और उस दिन से रोहन और प्रिया जानते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना किसी डिब्बे में बंद नहीं था, बल्कि एक प्यारे और ईमानदार दिल के अंदर रहता था।